नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी में। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह गंगवाल। दोस्तों, रेडियो कुमाऊं वाणी स्मार्ट संस्था के सहयोग से कोरोना से जंग सावधानी के संग नामक श्रृंखला आप लोगों के बीच लेकर आ रही है। इस श्रृंखला के छठे और अंतिम भाग में आज हम बात करेंगे कोविड उपयुक्त व्यवहार के महत्व पर। साथ ही अब कोविड के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हर दिन इसके केस कम होते आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ बढ़ रही है लापरवाही और हम अब कोविड उपयुक्त व्यवहार को कई बार भूल जा रहे हैं। जैसे घर से बाहर निकलते वक्त हमारा मास्क घर में छूट रहा है, या कई बार सैनिटाइजर या अन्य चीज़ों को भूल रहे हैं। लोगों से बहुत समय बाद मिलने के बाद हम या गले मिल रहे हैं या हाथ मिला रहे हैं। और हाँ, ये लापरवाहियां हमें और बड़े खतरे की ओर धकेल सकती हैं। आप और हम जानते हैं, कोरोना का वायरस हर बार नए नए रूप में नए उत्परिवर्तन के साथ वापस लौटता है और ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। अगर हम इस तरह से लापरवाहियां बरतते रहेंगे तो ये बात सच हो सकती है कि चौथी लहर भी बहुत जल्द देखने को मिले। अगर हमें कोरोना वायरस को हराना है तो कोविड उपयुक्त व्यवहार को अपनाना ही होगा। श्रोता मित्रों, धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहे हैं, ज्यादा छूट दी जा रही है और व्यापार खुल रहे हैं। साथ ही नजदीक में होली का त्योहार है और उत्तराखंड के मुक्तेश्वर जैसे क्षेत्र में अब पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोगों को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। हमें सामाजिक दूरी बनाने की जरूरत है, अपने मास्क को पहनने की जरूरत है और घर पहुंचने के बाद अपने कपड़ों को, लाए हुए सामान को और अपने हाथों को साफ और सैनिटाइज करने की जरूरत है। तो इसी विषय पर जब हमने बात की उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर एलएम उप्रेती जी से, और उन्होंने कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में आप लोगों के लिए ये सारी बातें साझा की हैं। कोरोना से जंग सावधानी के संग, तो श्रृंखला छठों और अंतिम भाग में हम बात करूँ कोविड उपयुक्त व्यवहार और साथ ही अब धीरे धीरे कोविड कम होना, जो हमें टिहर वेव छु वैक असर कम हुन थैगो, लेकिन हम लापरवाह न हुन छु, कोविड अनुरूप व्यवहार अपनून छु। तो यही विषय में विस्तृत जानकारी और ज्यादा जानकारी लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर एलएम उप्रेती जी, जो पूर्व स्वास्थ्य निदेशक लहरारी, और वो आज हमारे साथ हैं। उन्हें कीमती समय और साथ हमको मिल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपन रेडियो कुमाऊं वाणी में। नमस्कार, कुमाऊं वाणी सभी श्रोताओं के लिए मेरा नमस्कार। तो सर, कोविड असर थोड़ा के कम हुन थैगो, जो ओमिक्रॉन एक वेव छी उले कम हैगे, लेकिन एक के साथ कहीं लापरवाही तो न बढ़ो। एल जी, क्या कोविड उपयुक्त व्यवहार अब हमके अपनों चाहिए? देखो, अगर हम शुरुआती बात कर लो तो जो कोविड पहली लहर आ थी और उनमें हम बिल्कुल सब अनजान छिया कि कसके हमन बचाव करण छु और कसी हमन जैसे हम कोविड अनुरूप व्यवहार वो करण छु। और उस समय में कोई वैक्सीन लेनी थी और उबत मास्क लेनी थी और उबत हमें अपन घर में बड़ा ही मास्क में प्रयोग करवे चूल्हे काम करी, वो तस्के करी, लॉकडाउन ले लागो और हम जानने मुश्किल थी। अब जब धीरे धीरे कोविड मरीज में संख्या कम होने है और ये में कई तरीका जो म्यूटेशन पहली है, ये एक रूप बदल भी कई तरह के म्यूटेशन में आई और कभी डेल्टा वेरिएंट आ, फिर बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो। तो धीरे धीरे जो वायरस थी वो वायरस ले हमार एक तरह की जैसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन की समाज बीच में है। तो जब समाज में बहुत लोगन यो ओमिक्रॉन वायरस अफेक्टेड करण और जो लोग क्रॉनिक बीमारी वाली ग्रसित छन, जनन डायबिटीज छु, जनन अस्थमा बीमारी छु, जनन किडनी बीमारी छु, जनन हाइपर ब्लड प्रेशर बीमारी छु, और ये लोग ना जो छो यो ओमिक्रॉन एक किस्म एनर्जी जानने वाले है सकूं। यद्यपि जो हम पहली बटी एक आशा लगे रखे कि जो थर्ड वेव वाली
उमें जो है 19 ज्यादा इफेक्टेड वाल के और वही हिसाबे हमारे स्वास्थ्य विभाग ने सब तैयारी करी और 19 लीजिए कि जो हमारा आईसीयू सन उन्होंने के लिए तैयार करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम ले चला कि कस की बच्चे ने कम देखभाल करूँ। लेकिन जब हमने सोच रखी उस किस्म थर्ड वेव जो थी वो हमारे देश में नहीं आए और 19 बहुत कम इफेक्टेड नहीं। तो अब ये स्थिति जो ये थर्ड वेव ले एक किस्म कम्युनिटी में आएगी और यदा कदा यो कोविड मरीज हमको देखो मिल रही और ये मेरे जो मैं बता कि जो बीमारी जमीन में छो लोग ज्यादा ग्रसित होने उन्होंने कहीं अस्पताल में भर्ती करने के लिए जरूरत पड़े और उन्होंने मोर्टेलिटी रेट ले बहुत ज्यादा छो। तो अब हमारी जिम्मेवारी बनो कि हम जो कोविड अनुरूप व्यवहार छो वो कहीं अमल में लाओ और कि कम्युनिटी में ये छो तो जो एक तो सपने हमारे इम्पोर्टेंट है कि हम साफ सफाई बहुत ध्यान धरूं, विशेष रूप जो वायरस जो हमारे नजदीक नहीं हो तो जो बहुत भीड़ वाले जात से ऊपर हम बटी दूर पड़ल और कोई ले अगर हम समारोह में जाने तो हम उनको में कॉन्शियस ढूंढ गए और आज तो तरह तरह मास्क हमारे उपलब्ध छन और यहाँ तक कि हम कई तरह का मास्क जो है वो बदल पैर सकूँ और उस समारोह में शिरकत कर सकूँ। ख्याल जरूर है कि हम मास्क पर कम से कम समय लीजिए उतारूं और जब बहुत जरूरी हो जाए तब हम समारोह में उतारूं कर। दूसरा ये कि जो हाथन बटी ये फैलने संभावना ज्यादा रहूं तो अभी जो हाथ मिलाना हमारे हैंडशेक जैसे हम कोनो वो हम अवॉइड करूं और नमस्कार हमारे सब ने बड़ी तरीके से अभिवादन करना तो नमस्कार और प्रयोग करूं और खुटी प्रणाम करूं पहला करूं तो ये किस्में हम अपन व्यवहार करूं। तीसरी बात ये है कि जो डे टू डे हमारे लाइफ में जैक चीज में जरूरत पड़ूं तो हम उकण जो आप कोविड अनुरूप व्यवहार रखते हुए अपन डिस्टेंस को मेंटेन करूं, दूरी लोगन बटी दूरी बड़े बे रहूं तो ये विल हम और जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला अब मेला ले लगन बैठाल और ये चैतो में है उन्होंने गिल के फिर होली होली में बैठ की ले हूँ और एक दूसरा गला मिलना जो हमार कार्यक्रम से मेरे ख्याल हम अवॉइड करन से फिर ये के साथ साथ जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे चल लो और टीकाकरण प्रोग्राम ये में जो प्रिकॉशनरी डोज लगने जेल में लगे रहे मैं उन्होंने करबद्ध निवेदन करूं कि प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगा लियो और 15 साल और 18 साल बीच में जो 19 सन उन्होंने अगर कहीं वैक्सीन नहीं लग रहे तो उन लगा लियो और जो हमें शुरू में 45 और 60 साल बीच में लोगों को लगा के बाद 18 साल और 45 साल में बीच में लोगों को लगा और आज बहुत बड़ी संख्या में हम भारत में 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा हमें वैक्सीन डोज यहाँ लगाया ली तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने में मिला कि जो समाज में जो प्रतिरक्षण क्षमता थी जैसे हर्ड इम्यूनिटी को भी उभल मात्रा में समाज में बढ़ना कारण ये जो वायरस ये न्यूट्रलाइज है वो और धीरे धीरे अपन रूप में कम प्रभावित किस्म रूप में सामान्य हो ऐसा कहूँ कि अगले वाले समय में जैसे ये ओमिक्रॉन है रहो ये एक बहुत कम प्रभाव देखने में रहो यद्यपि एक इन्फेक्टिविटी बहुत छो यानी फैलने ताकत बहुत छो लेकिन ये एक जो पैथोजेनिसिटी छो जो बीमारी प्रोड्यूस करने की ताकत छो ये में कम छो और ऐसे में अगले के लिए कोई दूसरा वेरिएंट आओ तो वह हम समय पर कॉन्शियस ढूंढ भाई
और जो जो ले गाइडलाइन सरकार तरफ बती जारी होल वो गाइडलाइन का पालन करण होल। सर आपने बहुत ही बात करी और मैंने ये बार में सुनो कि अगर जो तेजी या जो तरीका ये में म्यूटेशन होनी कोविड वायरस में तो ए वजह क्या चौथी लहर जैसा हम संभावित लहर को इस लहरों का यूनिक संभावना छू अगर छू तो हम कसी बचन हो। देखिए जोले यो वायरस फैलो पहली तो एक जाग बटी दूसरा जाग जान में यो वायरस जो छो फोमाइट होनी की पार्टिकल होनी है वायरस आंखने नहीं देखी लेकिन धूला कणन में यो बैठ जा और धूला कण माध्यम फिर हवा माध्यम यो एक बटी दूसरा में फैलो। और जो कोरोना वायरस हूँ आज बटी ने हजारों साल पहली बटी यो कोरोना वायरस सर्दी जुकाम ये वायरस का रूप में ये हमारी बीमारी तो फैलती हुई लेकिन ये एक जो बहुत विवश रूप जो न्यू कोरोना वायरस कोविड-19 जो एक नाम दी गई जो कि चाइना बटी आई बताई जा तो वो जब बटी आ तो वी विल वैसे तो माहौल हो और बहुत लोग जैसे हम जानू कि पहली वेव में दूसरे वेव में लाखों लोग ने हमारे देश में जो असामयिक मृत्यु निर्भय और ये बहुत खराब मतलब सिचुएशन पैदा है। मेरे ख्याल ये सुनते हैं कि हमनगण वो एकदम भाई बटी दूर नहीं निकाल सकते न निकलन चाहिए कि जो वायरस होनी वो अपन रूप बदल हूँ जानी और कोई ले वायरस हूँ वो अपन रूप बदल के सामन हूँ तो अगर है सकूं कि फोर्थ लहर में फिर कोई और रूप में सामने आओ और अब तो हम तैयार छो ये चीज़ा लीजिए लेकिन हम अपन व्यवहार में एक कोविड रूप व्यवहार जैसे हमेशा काट बाज भी धरण वे की हमें तो व्यवहार को छोड़ना ना। तो सर मुक्तेश्वर या अल्मोड़ा नैनीताल जो इलाके हैं और टूरिस्ट वाले इलाके हैं और धीरे धीरे बिहार वाले लोग आ तो ये स्थिति में लोगों की करण चेन तो क्या हम पर्यटन और आर्थिक गतिविधियां ले चलो छे लेकिन कोरोना है बचन छू तो यह स्थिति में स्थानीय लोग की करण चेन और उन्हें जी अपन तरफ की संदेश। देखो जो अगर जनता जागरूक होली तो हम अगर कोई कोरोना पेशेंट अगर हमारे बीच में छो तो वीक समय सही समय पर पछाड़ करवेर वो आइसोलेट हमन करण पड़ो चाहे दूर बटी हमार टूरिस्ट होना कोई होटल में रुकने अगर रुकने कोई सिम्टम्स सन बुखार छो या वीक सांस में कोई दिक्कत छो या कोविड किस्म के कोई सर्दी जुकाम है गई बुखार है गई और सांस में दिक्कत है गई तो मसल पेन है गई शरीर में ज्यादातर में हाथ खुटा में पीड़ हूँ कमर में पीड़ हूँ सर दर्द हूँ तो ये किस्म की अगर शिकायत हो तो उपकरण जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से इन्फॉर्म करते हुए वीक जांच करो हमारे कर्तव्य करो जो ले हमारे होटल शामिल छन उन्होंने ये रिक्वेस्ट करो सा कि वो एक आइसोलेट कर दियो और उनमें जो सिंपल दवाई दी पैरासीटामोल है गई विटामिन सी है गई एजिथ्रोमाइसिन है गई और जिंक टैबलेट है गई और कैल्शियम और विटामिन डी है गई तो यह सेवन लगातार शुरू कर लेते हैं और साथ में अगर रिपोर्ट नेगेटिव तो ऊपर नेगेटिव किस्म व्यवहार अगर पॉजिटिव है तो ऊपर आइसोलेट करके 7 दिन तक ऊपर आइसोलेट करने से तब ऊपर कहीं इधर उधर जाने परमिशन देने से तो ये लीज है हमन कहीं खुदले जागरूक हो पड़ल और हमारे जो होटल स्वामी छन उन्होंने और विशेष रूप से जो होटल ना मैनेजमेंट में जो लोग छन उन्होंने में जागरूक हो पड़ल। तो सर अपन कोविड अनुरूप व्यवहार पर अपन साथ और लोगों के जानकारी दे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके रेडियो कुमाऊं के साथ बनिए रोला यही उम्मीद के साथ नमस्कार कुमाऊं वाणी जबले में हूँ कॉल मैं तत्पर हूँ और जैसी पहली मैं आते रही अपने माध्यम लोगों का अपन बात बताते रही
अगिल के लिए ये सिलसिला जारी रहो। मैं कुमाऊं वाणी के लिए धन्यवाद दी और तमाम श्रोता लोग जो मेरी बात को सुन रही गांठ बार भी धन्यवाद दे कि कोरोना आज हमारे समाज में छो आज गई था और हम अपना कोविड अनुरूप व्यवहार को छोड़ने ना। धन्यवाद। डॉक्टर LM उप्रेती जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों का ये लापरवाह दृष्टिकोण महामारी को फिर से उठने में मदद कर सकता है। भविष्य में कोविड के हानिकारक प्रभावों को रोका जा सकता है यदि सावधानियों, निगरानी, परीक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। कोविड से लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हर कोई अपनी भूमिका जानता हो, हर कोई अपना लक्ष्य जानता हो। सभी सार्वजनिक स्थलों पर दूरी के नियमों का पालन करें। कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें, खासकर जब आप बाजारों, डेयरी की दुकानों, फार्मेसी, अस्पतालों आदि जैसी जगहों पर जाते हैं। साथ ही जब एक कमरे या कार्यालय में अन्य लोगों के साथ हों तो दूरी के मानदंडों का पालन करें। यदि दूसरा व्यक्ति संक्रमित है तो उनके शारीरिक संपर्क से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। सामाजिक समारोहों में जाने को सीमित करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना रहें। जिन महत्वपूर्ण आयोजनों को स्थगित नहीं किया जा सकता है उनके लिए मेहमानों की संख्या कम से कम रखें। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न हटाएं, अपने हाथों को साफ करने में आलस न बरतें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने की इच्छा, चाहे वो शादी हो, बाजार हो या गांव का मेला हो, उससे बचें। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने शुरू में सोचा था कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है और फिर अनिवार्य रूप से कोविड को हरा दिया है और अपने गार्ड को नीचे कर दिया है। हम उनके उदाहरण से सीख सकते हैं और आने वाले संकटों को रोक सकते हैं। हमें वह गलतियां करने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। यदि हम भीड़ भाड़ वाली बसों, ट्रेनों में दौड़ते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किया और बाजार, सिनेमा घर, मॉल आदि में जाते समय लाइनों में खड़े रहे तो हमारे जीवन में सामान्य स्थिति वापस नहीं आ पाएगी। पूरे समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वैक्सीन और कोविड उपयुक्त व्यवहार ही कोरोना के खतरे को कम करेंगे और सभी को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका बन पाएंगे। मास्क पहने, नियमित रूप से हाथ धोएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों खुराकों के साथ अपने आप को पूरी तरह से वैक्सीनेट करवाएं। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह इनवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। यह कार्यक्रम स्मार्ट संस्था के सहयोग से कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित एवं प्रचारित किया जा रहा है।